लगभग मैंने जो पीडीएफ बनाई है इन्हीं में से क्वेश्चन कर लेना। तो सर आगे करा दीजिए फिर थोड़े से, हाँ आगे करवा रहा हूँ। 13 के बाद वाले। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले चांसेस इन्हीं के होते हैं। यह है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब अगर फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप का बनाना हो तो क्या होगा, सर ये एक्चुअल में 15 तुम। करा दीजिए सर, 15 करा दीजिए। 14 कर लिया तूने बेटा? ये सर 14 वाला हाँ लगा लिया है। 15 में एक वो, उसमें सर एक एडजस्टमेंट में एक था इशू, तो वो सर इससे क्लियर हो जाए। चलो 15 कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या है, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एन एमएनएस पार्टनरशिप फर्म। इसका करंट अकाउंट दे रखा है एमएनएस, कैपिटल दे रखा है एमएनएस का। तो करंट भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है। साथ में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, परचेज, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। एक सेकंड। वेजेस, सैलरीज, पावर वावर सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर जो पॉइंट आता है हमारा ये वाला आता है इंश्योरेंस का, जहां पर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर 5,000 रुपए ईयर एंडिंग 29 सितंबर 2021 तक का है। इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का एक्स्ट्रा इसके अंदर है। तो मतलब 5,000 रुपए जो है वो एडवांस हो गए, बाकी इस साल का हो गया, ठीक है। फॉर प्रिंटिंग स्टेशनरी ये दे रखा है, जनरल एक्सपेंस दे रखा है तुम्हें। और आगे आ जाते हैं। यहाँ पर लोन फ्रॉम क्यू है तो लोन मिला हुआ है। और नीचे आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे रखा है। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है तो फिर किस पे मिलेगा, जो सर कैपिटल ओपनिंग होगी उस पर कैपिटल। होगा। कैपिटल में मिलता है ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट लॉस गिवन है 2:2:1। प्रोविजन गिवन है डाउटफुल डेब्ट्स is to made at 6% on debtors. Of the bill receivable, a bill of rupees 10,000 is dishonored, कि 10,000 रुपए इसके अंदर क्या हो गए, डिसऑनर्ड हो गए। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करी है हमने 10,000 के लिए। लेकिन उसमें से 5,000 रिकवर हो चुके हैं, मतलब कि 10,000 का बिल डिस्काउंट हो चुका था, सॉरी बिल डिसऑनर्ड हो चुका था। हमने उस 10,000 की कोई एंट्री करी नहीं थी, लेकिन उसमें से 5,000 रिकवर्ड हो गए, ठीक है। तो इसको समझना है, समझेंगे अभी। द फर्म रिसीव्ड सम स्टेशनरी आइटम 31 मार्च 2021 जिनकी अमाउंटिंग 2,000 रुपए के हैं, बट द बिल ऑफ द सेम इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका भी बिल रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो यहाँ पर भी दो एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन दे रखा प्लांट और मशीनरी का 15%, बिल्डिंग का 10% और कंप्यूटर का 20%। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा 80,000 कॉस्ट और 70,000 मार्केट वैल्यू। तो दोनों में से कौन सी प्राइस लेंगे सर 70 लेनी चाहिए शायद। हम लेंगे एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, विच एवर इज लोअर। ओके जो लोअर होगा हम उसको उठाते हैं हमेशा एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है। ओके सर। और शुरू करें। यस सर। चलो, तो इसके लिए हमें बनाना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बड़े हैं, तुम थोड़ा सा बड़ा करके बना के चलेंगे इसको। इसमें आइटम्स ज्यादा है। नेक्स्ट पेज बना लेते हैं हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जब भी अगर क्वेश्चन में लिखा हो फाइनल अकाउंट बनाना और वहां पर दिख जाए तुम्हें पार्टनर्स है, तो समझ जाना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है।
और तीसरा जो बना लेंगे हम बैलेंस शीट। तो हमने एक एक पेज पे एक एक आइटम को बना लिया, जिससे हमें दिक्कतें नहीं होगी करने में भी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन में। तो अब इसके अंदर बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट्स गिवन है। सारी एडजस्टमेंट्स मतलब कोई भी एडजस्टमेंट्स अगर यहाँ पर कैपिटल को इम्पेक्ट करेगी तो वो कैपिटल में नहीं जाएगी, वो किस में जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी, क्योंकि इसके अंदर दोनों अकाउंट गिवन है हमें, करंट भी कैपिटल भी, ठीक है। तो जब भी दोनों गिवन होते हैं हमेशा सारी की चीजें करंट अकाउंट में इफेक्ट करती है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर दोनों गिवन है तो क्या करेंगे फटाफट। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं हम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसको तो इम्पैक्ट पढ़ना नहीं है कोई, सॉरी गलत जगह लिख लिया। बैलेंस शीट में लिख लेंगे एसेट साइड, तो फॉर्मेट क्या बनेगा, लायबिलिटीज एसेट्स, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल किस किस की गिवन है, एम एन और एस की, कितनी है, 1,80,000 और 50, 1,80,000 और 50, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2,30,000 रुपए। कोई डाउट। नो सर। अब हमने जो पूरा क्वेश्चन पढ़ा, पूरे क्वेश्चन में हमें एक बात दिखी थी कि जो एडजस्टमेंट्स दे रखी है करंट अकाउंट के लिए वो सिर्फ एक ही दे रखी है, वो इंटरेस्ट, और दूसरी प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो दो ही दे रखी है सिर्फ। तो हम एक काम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं करंट अकाउंट, यहाँ लिखेंगे पहला एम, एम में दो बातें आएगी, एक तो उसका बैलेंस आएगा, बैलेंस कितना है एम का, सर 10 नेगेटिव में 40,000 सर, डेबिट एसेट अब साइड इसका आएगा। एम का बैलेंस कितना है, नेगेटिव में 40,000 है, तो यहाँ पर नेगेटिव ही शो कर दो, वरना तुम यहाँ पर भी दिखा सकते कि करंट अकाउंट का एम यहाँ पर, लेकिन बात वही होगी, यहाँ फिर दिखाओगे, फिर प्रॉफिट को यहाँ दिखाओगे, तो फिर दो बातें हो जाएगी। तो यहाँ पर नेगेटिव में दिखा दो 40, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नीचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है, अगर प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। कोई डाउट। नो सर। ऐसे फिर एन का आ जाएगा, एन का ओपनिंग कितना है, 10,000 क्रेडिट साइड, इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यस नेट सर। प्रॉफिट। और तीसरा एमएनएस, इसकी वैल्यू 50,000, क्या क्या जुड़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट, टोटल कर देंगे, सर ठीक है। करंट अकाउंट सर 25,000 है इसका सर। सॉरी सॉरी सॉरी, करंट अकाउंट 25,000 है इसका, मैंने नीचे वाला देख लिया था, 25,000 इसकी वैल्यू, क्लियर। यस सर। आगे चलते हैं। अब गिवन है ओपनिंग स्टॉक, ऊपर गए, ओपनिंग स्टॉक कितने गिवन है, 22,000 सर। तो 22,000 लिख दिया। नेक्स्ट, परचेज दे रखा है 1,45,000, परचेज रिटर्न दे रखी है 20,000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 1,23,000 परचेज एक सर। लाख पैंतालीस माइनस परचेज रिटर्न 20,000, कितना आ गया, 1,25,000। सेल्स और सेल्स रिटर्न दे रखी है, सेल्स के ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, तो सेल्स माइनस रिटर्न कितना, 5,68 माइनस 12,000, तो ये हो गया 5,56,000 रुपए। कोई डाउट। आगे बढ़ जाए। नो सर। यस सर। अगला दे रखा है वेजेस 15,000, वेजेस एंड सैलरीज 15,000 दे रखा है, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर लिखा होता सैलरी वेजेस तो पी एंडर में लिखते,
यहाँ वेजेस सैलरी है तो ट्रेडिंग में लिखिए वेजेस एंड सैलरीज कितने रुपए 15,000 कोई डाउट नेक्स्ट बिल रिसीवेबल 1,12,000 रुपए क्या बिल रिसीवेबल को एडजस्टमेंट यस सर। है चेक करो मैं तुम्हें पीडीएफ भेज देता हूँ ग्रुप में डाल दे तो पीडीएफ में एक बारी एक सेकंड देखो मिला पीडीएफ चेक करो सर तो पहले ही आपने भेजा था। पहले भेजा था मैंने पीडीएफ यस सर। 2 बार भेज दिया कोई नहीं मैंने रास्ते में भेज दिया था मैं भूल गया था मैं रास्ते में भेज चुका था पीडीएफ कोई नहीं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बिल रिसीवेबल है तो बिल रिसीवेबल एडजस्टमेंट यहाँ देखो यहाँ पर थी कि ऑफ द बिल रिसीवेबल दिस तो इसका मतलब बिल रिसीवेबल एडजस्टमेंट है तो हम एसेट में जाएंगे और यहाँ पर तो देखो अब यहाँ पर तुम चाहे ऊपर लिख दो लेकिन कोशिश करना कि ऊपर सारी एसेट्स हो नीचे सारे करंट एसेट्स हो तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे लिख देता हूँ बिल रिसीवेबल कितने रुपए का बिल रिसीवेबल 1,12,000 है सर। 1,12,000 तो 1,12,000 रुपए मैं इनर कॉलम में लिख दूंगा 1,12,000 रुपए ठीक है कोई डाउट और जगह छोड़ दी मैंने आगे बढ़ते हैं पावर पे कोई एडजस्टमेंट थी नहीं है पावर पे कोई एडजस्टमेंट तो सीधा पावर लिख के 11,000 रुपए लिख दिया ट्रेडिंग के अंदर नेक्स्ट ऑफिस सैलरीज ऑफिस सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट है नो हो ही नहीं सर। सकता क्योंकि ये तो वो है खर्चा वैसे इस पे था भी नहीं तो इसको क्लोज कर देते हैं तो यहाँ लिखते हैं हम ऑफिस सैलरीज कितने रुपए 8,000 रुपए नेक्स्ट रेंट रेट्स इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है रेंट एंड रेट्स 6,000 रुपए नेक्स्ट इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है उसने वहीं दे दी एडजस्टमेंट्स तो इंश्योरेंस कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में 7,500 माइनस प्रीपेड अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडिंग 30/9/21 अब हमें क्वेश्चन की डेट देखनी पड़ेगी सर अगले साल का है। 31 मार्च 2021 पे खत्म हो रहा है तो हमारे पास टोटल मार्च है ना तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने हो गए ना हाँ ठीक है तो हमारे पास 6 महीने का क्या पड़ा हुआ है एडवांस पड़ा हुआ है टोटल खर्चा कितना 75 एडवांस कितना 5,000 है ना तो यहाँ पर क्या करेंगे 7,500 माइनस 5,000 इस साल का 2,500 कोई दिक्कत नो सर। ठीक है अब ये कहाँ चला जाएगा प्रीपेड एसेट में चला जाएगा तो उसको प्रीपेड को चले जाएंगे यहाँ पर देख लाइन छोड़ के यहाँ क्या लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 कोई डाउट प्रिंटिंग स्टेशनरी 4,000 क्या प्रिंटिंग स्टेशनरी पे कोई एडजस्टमेंट है है एडजस्टमेंट क्या एडजस्टमेंट थी ये रही फर्म को रिसीव हुआ है 2,000 रुपए का लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया तो मतलब अनरिकॉर्डेड नहीं किया मतलब मेरा 2,000 का खर्चा और बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा ट्रेडिंग पेंडल में जाऊंगा और यहाँ क्या लिखूंगा
प्रिंटिंग एंड, मैंने यही बना दिया पी एंड एल के लिए, तो अच्छा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। पी एंड एल, पी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितने रुपए? 4,000 रुपए था, 4,000 लिख दिया, प्लस अनरिकॉर्डेड बिल्स 2,000। तो बताओ ये जो अनरिकॉर्डेड बिल है 2,000 रुपए का, क्या इससे और भी कोई फर्क पड़ेगा? अनरिकॉर्डेड, सर मतलब ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हमारी बुक्स में। हाँ ये बिल बिल रिकॉर्ड नहीं करा था हमने, तो क्या ये कहीं इफेक्ट पड़ेगा? ये सर क्रेडिटर या बैंक, मतलब बैंक फिर कम कर देना कि चाहिए। अगर मैं इसको इफेक्टिव ना दिखाऊं तो प्रॉब्लम क्या होगी, बताओ? सर हाँ तो बैंक कम कर देंगे ना। नहीं, बैंक है नहीं। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा था, फर्म को रिसीव हुए कुछ स्टेशनरी 2,000 रुपए के, बट बिल फॉर द सेम इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। क्या यहाँ लिखा कैश वैश में गया है, नहीं गया? नो तो वी सर। अज्यूम दैट कि ये सामान उधार खरीदा होगा, और इसकी एंट्री अगर करेंगे तो क्या हो जाएगी, स्टेशनरी टू क्रेडिटर। हम्म। क्लियर? तो यस। स्टेशनरी तो बढ़ा दिया हमने खर्चा, अब क्रेडिटर को भी बढ़ा देंगे 2,000। कोई डाउट? नो सर। बैलेंस शीट में आएंगे, यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, कितनी वैल्यू है क्रेडिटर की पहले से? सर 80,000 है। सर अस्सी एट्टी हजार रुपये तो थाउजेंड एक काम करते हैं ना, कोई बात नहीं, अभी हम सीक्वेंस में पहुंचे नहीं है ना। आजा सुनो 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 सुनो, एक काम करते हैं और अच्छी जगह करते हैं, हम इस 2,000 रुपए की भी एंट्री नहीं करते, जब एडजस्टमेंट आएंगे तब करेंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी, एक कंसेप्ट खराब हो जाएगा हमारा। तो हमने 4,000 लिख के छोड़ दी क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, आगे चलते हैं। जनरल एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा क्या लिख दिया, जनरल एक्सपेंसेस 3,500। कैश इन हैंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बैलेंस शीट में कैश इन हैंड लिख दिया 17,000। कैश इन हैंड 17,000 रुपये। पेटेंट गुडविल वो है पेटेंट, तो इस पर भी कोई एडजस्ट नहीं करा, तो सीधा लिख देते हैं पेटेंट कितना, 22,000। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव है 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। क्लियर? पोस्टेज 9,000 रुपये का खर्चा, पोस्टेज 9,000 रुपये। रिपेयर टू मशीनरी बताओ, सर ये पीएल में जाएगा कि मशीनरी अकाउंट में ऐड होगा। ये पी एंड एल में जाएगा, अगर मशीनरी में होता तो उसी टाइम होना चाहिए था, तो ये कहाँ जाएगा, अच्छा। पी एंड एल अकाउंट में। रिपेयर टू मशीनरी कितना रुपए, 9। 6,250। प्लांटर मशीनरी 1,30,000, बिल्डिंग 2.5 लाख। प्लांटर मशीनरी 1,30,000, इस पे डेप्रिसिएशन है ना, और यस बिल्डिंग सर। ठीक है, दोनों के लिए एक एक जगह छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट, कंप्यूटर 1 तारीख को खरीदा है, तो इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। कंप्यूटर कितना है, 1,25। कोई डाउट? डेटर यस सर। 45,000, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट है, क्यों नहीं है? डेटर पे एडजस्टमेंट है, ये देखो डेटर की एक एडजस्टमेंट हो गई, प्रोविजन की एडजस्टमेंट है, ये बैड डेप्ट हो गया, यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट है, बिल डिसऑनर हो गया, बहुत सारी एडजस्टमेंट है डेटर के ऊपर। तो इसके लिए जगह छोड़ देते हैं हम। डेटर की वैल्यू कितनी है, 45,000। 45,000। इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर 80,000, सन्ड्री क्रेडिटर 80,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए भी जगह छोड़ दी। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000, लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
15,000। इलेक्ट्रिसिटी 4,750, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ₹4,750। लोन फ्रॉम क्यू 45,000 रुपए, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। बोलो कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन कंप्लीट, आगे बढ़े। यस सर। चलो पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो क्या करें? सर 5,000, 4,000। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो चलो इंटरेस्ट देंगे। 40,000 का था, 5% देना है, तो 40,000 का 5%, 40,000 का 5% निकलेगा। कैपिटल पे निकलेगा ना? कैपिटल का यही चीज समझानी है, देखो ये जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे कैलकुलेट होगा, लेकिन ऐड इधर होगा। तो 1 लाख का 5%, 5,000, 80,000 का 5%, 4,000, और 50,000 का 5%, 2,500। 2,500 रुपए। कोई दिक्कत? और ये तीनों के तीनों कहां जाएंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, MNS 5,000, 4,000 और 2,500, टोटल 5, 4, 9, 2, 11,500। बोलो कोई डाउट है तो? नो क्लियर? सर। नेक्स्ट कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस को 2:2:1 में बांट लेना। हमने कहा ये बात की बात है। प्रोविजन 6% क्रिएट करना है डेटर के ऊपर, तो डेटर भी देखते हैं, अभी आगे देखते हैं डेटर की कहानी। चलो सबसे पहले यहां से आते हैं। क्वेश्चन क्या पढ़ा है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। कहता है एक 10,000 का बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो बिल डिसऑनर्ड से क्या फर्क पड़ा है बेटा? बिल डिसऑनर्ड से क्या फर्क पड़ा? बिल सर डिसऑनर्ड से ये हुआ कि पहले तो मेरा ये जो बिल था वो खत्म हो गया, माइनस BR डिसऑनर्ड, कितने का? 10,000। और ये बिल डिसऑनर्ड की वजह से मेरा डेटर इंक्रीज हो गया। बिल डिसऑनर्ड 10,000 रुपए। बोलो बात समझ आई कि नहीं समझ आई? लॉजिक यस सिंपल सर। समझ। डेटर डेटर ने क्या किया, पैसा तो दिए नहीं, उसने कहा बिल ले ले, डेटर से बिल मिल गया मुझे, डेटर डिक्रीज, बिल रिसीव, बिल बैंक में जमा करवाया, बिल डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड का मतलब एक बिल बेकार, वो बिल लेके डेटर को क्या बोलूंगा, बिल पकड़ और तू इंक्रीज हो जा, तो इसलिए बिल खत्म, डेटर इंक्रीज। बोल बेटा कोई डाउट? विराट, नो सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। चलो नेक्स्ट। कह रहा है उसमें से जो 10,000 थे, 5,000 मिल गए हैं, तो मतलब 5,000 का लॉस। लॉस मतलब बैड डेप्ट। सर वो तो लिखा है मिल गए या फिर मिल जाएंगे, इज लाइकली टू बी रिकवर्ड है ना? हाँ वही मिल जाएंगे, कह रहा ओनली 5,000 इज लाइकली टू बी रिकवर्ड। कह रहा 5,000 रुपए में मिल जाएंगे, तो नुकसान कितने का? 5,000 का। तो उस नुकसान को क्या नाम देंगे? बैड डेप्ट। तो आप क्या करेंगे, डेटर से बैड डेप्ट को माइनस कर देंगे 5,000। कोई डाउट? सर अगर बोलो। मिल गए होते तो बैंक में एडजस्टमेंट करते हैं ना उसका? वो बैंक में भी एडजस्ट करते अगर मिल जाते तो, ओके सर। मतलब कैश को बढ़ा देते फिर। कोई डाउट? और नो ये सर। बैड डेप्ट उठ के कहाँ चला जाएगा? देखो बिल की दोनों एंट्री हो गई, और बैड डेप्ट तो एक बार हुआ है। इस बैड डेप्ट को उठाएंगे और यहां पर लिख देंगे बैड डेप्ट कितना, 5,000। बोलो कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट। फर्म से 2,000 रुपए का बिल जो अनरिकॉर्डेड था, ये तो पहले ही समझा दिया।
बस अब काम करना है, ऊपर जाएंगे, स्टेशनरी को बढ़ाएंगे, अनरिकॉर्डेड बिल 2000 से टोटल 6000, और ये अनरिकॉर्डेड बिल क्या बन गया मेरा, क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा जाके। तो क्रेडिटर में लिख देंगे प्लस, क्या लिखूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्रेडिटर। ठीक है, कितना, 10,000 रुपये था ना, 2000 रुपये सर। 2000 था। बोलो कोई डाउट, नो सर। क्लियर, आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट। Yes, ये भी खत्म, ये भी खत्म, इसकी बारी। 15% प्लांट एंड मशीनरी, 10% बिल्डिंग, 12%, 20% फर्नीचर। बेटा उस पे कितना है प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट एंड मशीनरी पे प्लांट एंड मशीनरी 15% है, 19,500 रुपये सर प्लांट एंड तो मशीनरी पर है। माइनस डेप्रिसिएशन, तो प्लांट एंड मशीनरी का 15% 500। 19,500, और बिल्डिंग का 10% है, 13,000। तो ये 2500 हो गया, नहीं बिल्डिंग। 25,000 हो जाएगा ना, 2.5 लाख की बिल्डिंग थी ना, अच्छा हाँ सर, यस सर। बिल्डिंग की वैल्यू 2.5 लाख थी देख। यस सर, और कंप्यूटर तो कंप्यूटर ढाई बारह लाख हजार का पच्चीस पाँच सौ 2.5 लाख का कितना परसेंट था, 10%, 25,000, और माइनस कंप्यूटर का 20%, तो कितना, 1,25,000 का 20%, सर 18,750, क्योंकि सर 3 महीने आठ का लगेगा हजार ना बस। 750 है, लेकिन कंप्यूटर खरीदा है 1 तारीख को, तो 3 महीने का लगाएंगे, तो 12,000, 1,25,000 मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई 20%, सॉल्व करो कितना है, 6,250। 6,250। बोलो कोई डाउट, नो सर। इन तीनों को तो एक एक बार लिखा है ना, दूसरा बार तो यस लिखना सर। है, कहाँ जाएंगे, पी एंडल में, तो थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर। प्लांट एंड मशीनरी 19,500, बिल्डिंग 25,000, और कंप्यूटर, कंप्यूटर कितना निकला था, सर कंप्यूटर 6250। 6,250। टोटल करके बताना कितना आ गया ये, 4,750। सर 5750। 5750 है, 2 3 4, हाँ 5750, 5750। बोलो बेटा कोई डाउट यहाँ तक, नो सर। आगे बढ़ जाऊं, यस सर। नेक्स्ट। क्लोजिंग स्टॉक तो 70,000 है सीधा सीधा, यस। है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक 70,000, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, यस सर। नेक्स्ट, टोटल कर लो, सर ये 55 और 5 60, नहीं 60 क्यों, सर ये तो ये बैलेंस शीट माइनस टोटल में है कर रहे ना, हैं क्या? ये माइनस में है ना, 55 में से 5 गया 50, कोई दिक्कत, 50,000 रुपये कितना प्रोविजन करेंगे, लेस प्रोविजन कितना क्रिएट करना है, 6% सर। 6%, तो निकालो, 50,000 का 6%, 3,000। यस सर। सर ये 45,000 पे प्रोविजन बनाया है। बेटा एक सेकंड रुक जाओ,
अच्छा देखो, सुनो सुनो सुनो। यहाँ पर एक बात यहाँ लिखी हुई है, ये हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी यहाँ। बेटा प्रोविजन की एंट्री पहले है या बाकियों की एंट्री पहले है बैड डेट डेबिट की? प्रोविजन पहले लिखा है या ये वाला पहले लिखा है? प्रोविजन, तो इसका मतलब प्रोविजन ऊपर ही क्रिएट हो जाए। और अगर प्रोविजन लिखा होता यहाँ पे 6th नंबर पे, तो मतलब इन दोनों को माइनस करके निकाल। जैसे कि अभी जो प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे वो इस पे करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन। समझाता हूँ। हमें ये देखना पड़ेगा हमारी एडजस्टमेंट लिखी कब है। प्रोविजन से पहले कोई डेटर की माइनस की बात बोली, प्रोविजन के बाद बोली, तो मैं इसका मतलब जो प्रोविजन है वो क्रिएट करना है तुम्हें डेटर के ऊपर, तभी होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोविजन की लाइन इस जगह लिखी होती, तो मतलब इसको माइनस कर दिया होगा फिर प्रोविजन बनाना। तो ये डिफरेंस तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सर यहाँ पर 45, हाँ बेटा बोल। ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो 5000 के डेटर्स है वो गुड डेटर्स ही, क्योंकि वो बाकी के तो बैड हो ही गए नहीं हैं। नहीं, अज्यूम नहीं बेटा, ये एडजस्टमेंट के ऊपर ही फंडा पड़ता है। अच्छा अच्छा सर, ओके। वरना प्रोविजन हमेशा सब कुछ माइनस करके ही कैलकुलेट होगा, ओके। सब कुछ माइनस करके। लेकिन एडजस्टमेंट अगर ऊपर दे रखी है तो हमें पहले ही प्रोविजन उसके ऊपर बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन कितना हो गया? 2700 रुपए। तो नेट आंसर कितना आ गया हमारा? 47,300 रुपए। बोलो कोई डाउट? और नो इस सर। प्रोविजन को क्या करेंगे? यहाँ ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डाउट। कितना? 47,000 नहीं, 2700 रुपए, 7,700 रुपीज। कोई डाउट? नो सर। क्लियर? खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। यहां से क्या निकल जाएगा? जीपी। जीपी को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। यहां से क्या निकल जाएगा? एनपी। नेट प्रॉफिट को बांट देंगे एम एन। अच्छा अभी बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी क्या बना हमारा इसके अंदर? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। यहाँ आ जाएगा बाय पी एंड एल अकाउंट से एनपी। फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, एम एन एस। तो शुरू हो जाओ, खत्म होगी बात। टोटल करो बेटा फटाफट से, करिए बेटा टोटल। ये हो गया तुम्हारा सब कुछ 12, 6,26,000। 4, 4,53,000 आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। 4,53,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ये सर थोड़ा स्क्रीन फोर नीचे फिफ्टी करिए। थ्री थाउजेंड ग्रॉस प्रॉफिट। और ये आ गया 4,55,000। इसका बता दे बेटा क्या आंसर है? सर बुक से लिख के बता दें। बता दे, बुक से बता दे देख के, वरना। सर 348,050। 348,050। 05। इसको उठा के यहाँ लिख देंगे। 348,050 माइनस 11,500, 6। करियो माइनस बेटा इसको। सर कितना माइनस करना है उसमें से? सर 11। बेटा इसका इंटरेस्ट कैपिटल एक बार देख ले, सही है हमारा? सर ये 3750 होगा इसका। किसका? 3750 एस का सर। ये वाला एस का, यस सर। 3,750। 50। अब कर टोटल। 5, 3, 9, 3, 12, 12,750। इसको माइनस कर दे, देख कितना आ रहा सर एन का 4500 दिया हुआ है। है। एन का और फोर्टी एम, फाइव हंड्रेड ये सर अलग।
एक मिनट रुको, यस सर। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% आना चाहिए, है ना। और हमारे पास ये कितना है कैपिटल, 1 लाख का 5%, 5,000, 80,000 का 5%, 4,000 है ना। और करंट को ऐड तो नहीं कर दिया है? यस सर, करंट को ऐड करके निकाला है। बेटे गलत है ये, अच्छा। बुक में गलत कर रखा है इन्होंने। ओके सर। बेटा ये एस का कितना था, उसका 25, उसका अमाउंट कितना था एस का, इसका। कैपिटल कितनी थी उसकी, 50 ना। यस तो सर। 50 का 5%, 2500 ही होता है। तो करंट अकाउंट ऐड नहीं करेंगे? नहीं नहीं, करंट अकाउंट होता ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में करंट अकाउंट ऐड ही नहीं होता कभी। ये पाँच सर चार वही नौ हम दो भी ग्यारह सर 12th में नहीं किए थे। हाँ होता ही नहीं है, ये गलत कर रखा है इन्होंने। अब माइनस कर बेटा, कितना आ रहा है बताइयो। सर 336,550। 336,550। 550। यस सर। इसको बांटिए 2:2:1 में। सर 134,620। एक सेकंड रुक जाओ, टू कितना था इसका। 221 ही था सर। हाँ बता। 134,620। 134,620। 134,620। 134,620। एक मिनट सर। 134,620। 67310। तूने माइनस सही किया था। एक मिनट सर। -11,500। हाँ ठीक है, 336,550 मल्टीप्लाई 2 / 5। 221 था ना। यस सर, हो गया सर, सही तो है। लास्ट वाला कितना है। 67310। 310। 67310। 67310 और 134,620, ठीक है। अब इसको उठा के सीधा कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 134,620, 134,620, और यहाँ आ जाएगा 67310। अब इसको टोटल करो, 5,000, 134,620 माइनस 40,000, सर ये 99620। नाइन नाइन सिक्स 99। टू जीरो और ये हो गया 13148,620, और ये हो गया 25,000 94810। कोई डाउट। नो सर। अब एक बार इनको ऐड कर दो सबको। क्वेश्चन में हमारा कोई बच तो नहीं गया और। सर एक बार वो नीचे कर देंगे तो ऐड कर रहा था तो बचा हुआ हाँ पूरा हो एक जाएगा। सेकंड में देख लो, नहीं ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी कर दो ऐड, 82,000 करो ऐड एक बारी, 230, पूरा आ रहा है सर। सर एक बार डिक्टेट कर दीजिएगा अमाउंट। एक सेकंड, 94,810, ये नाइन हो फोर गया एट वन जीरो 15,000, 82,000, और ये 45,000। तो इसके हिसाब से आ रहा है 7,15,050। ये इस सर वाले यही की तरफ बुक का है। टोटल कर लेते हैं एक बारी, 1,30,000 माइनस 19,500, तो ये आ गया 11,0500। ये आ गया 2,25,000, 2.5 लाख माइनस 25,000, 2 लाख, 2,25,000, 1,25,000 माइनस 6250, 118750 पेटेंट, और ये हो गया 1,02,000।
110500, 225000, 118750, 22000, 102000, 5000, 17000, 47300 और 70000। ये आ रहा है इधर 717550। तो सर ज्यादा आ रहा है। एक 2500 का फर्क पड़ रहा है, कोई एंट्री छूट तो नहीं क्या हमारी? तो प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड कर दिया था। हाँ बेटा। अच्छा 2500 ज्यादा ही आ रहा है ना। हाँ बेटा, गलती पता है क्या हुई है? क्या सर। मैं बताता हूँ गलती क्या हुई। तूने बुक से देख के आंसर बताया था ना, ये प्रॉफिट। यस सर। एक्चुअली क्या, बुक में सॉल्यूशन गलत है। बुक में सॉल्यूशन इसलिए गलत है, हम्म। अगर आप देखोगे, तेरे पास बुक है ना, देख इधर। यस सर, यस इधर सर। लिखा है 5000 रुपए एडवांस, हम्म। लेकिन बुक में इन्होंने क्या कर रखा है, 2500 रुपए एडवांस लिख रखा है। अच्छा सर। और ओके जिस सर। वजह से तूने ये 2500 एक्स्ट्रा हो गया हमारा प्रॉफिट। यस सर, यस सर। अगर ये एक्स्ट्रा हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा एसेट साइड एक्स्ट्रा हो गई। तो ओके हमारा सर। आंसर सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो बस ओके आप सर। इसको ठीक कर लेना। अगर मैं देखा जाए तो इसमें कितना एक्स्ट्रा होगा, 2500 एक्स्ट्रा होगा ना, तो ये यस सर। प्रॉफिट और कम होगा 2500 से। तो अगर ओके प्रॉफिट सर। कम होगा तो वो साइड भी ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके सर। खर्चा कम सर होगा, ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके सर। ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 2500 से प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो 2500 से ये वाली साइड भी बढ़ जाएगी 2500 से, क्योंकि प्रॉफिट 2500 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। सर ये मैं इलस्ट्रेशन बता हाँ बेटा, देंगे। बोल बोल। इलस्ट्रेशन नंबर 8 सर, डाउट ठीक तो है, कल इसको से कर फर्स्ट लेना, ठीक है करेंगे। ना। यस सर, यस सर कर लेंगे। तो मैं इलिस्ट्रेशन 8 का डाउट है उसको देख लेता हूँ एक बारी। तो मैंने फोटो भेजा था। हाँ, एक मिनट रुक जा। हाँ, इसमें क्या डाउट है बेटा? सर जैसे इसमें पूरा क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है सर, बस इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स में कुछ पूछना है। एक सेकंड, मैं इसको सेव कंसेप्ट कर ले। कंसेप्ट रिलेटेड है सर। सर जैसे यहाँ पे आप अपनी बुक में एक बार चेक कर लीजिए सर, 9 खोल दिया आपने। सर 10 है। तूने कितने भेज दिए भाई? अरे सर 8 9 10 भेज दिए थे सर, उसमें छोटे छोटे डाउट थे, हम तो पूछ लेंगे, वो ठीक टाइमिंग की बात करा दिया। एक मिनट रुक जा। ना बता, 8th वाला तो किया तो था लास्ट क्लास में शायद हमने। नहीं सर, वो 13 किया था लास्ट टाइम। अच्छा बता, 8th में क्या डाउट है, बता। सर यहाँ पे 8 में सर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि मशीनरी वर्थ रुपीज 45,000 परचेज ऑन 1/10/2020 वॉज शोन ऑन परचेजेस। तो सर ये परचेजेस में से सिर्फ लेस कर दिया है, तो उसकी जगह क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा सर। क्रेडिटर में थोड़ा ना इफेक्ट आएगा। क्यों सर। इसने क्या बोला है कि मशीन 45,000 का परचेज किया था, यस तुमने सर। परचेज दिखा दिया गलती से। यस सर। करा तो था एडजस्टमेंट हमने, जिसमें उसने अच्छा, फर्नीचर को परचेज में दिखा दिया था। तो बस सीधा उस पे लेस कर देंगे। या सीधा परचेज में लेस, मशीन में ऐड। और सर क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं आएगा सर, कोई, क्लोजिंग स्टॉक में तो अरे गिन दिया मशीन होगा ना। हमारी स्टॉक थोड़ी ना है। अच्छा सर, मतलब हमने बस खरीदते तो उसको परचेज में गिन लिया है, बस बस, और क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई इफेक्ट नहीं होगा। और सर वही ऐसी सेल्स का है कि सेल कर दिया है इसने, उसको सेल में ऐड कर लिया इन्वेस्टमेंट हाँ, तो को। उसको भी हटा देंगे। तो मतलब से इससे डेटर और क्रेडिटर्स में कोई कोई इफेक्ट, इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। और क्लोजिंग स्टॉक में भी कोई नहीं होगा। कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो स्टॉक ही नहीं है हमारी। ओके सर। सर जैसे अगर एक और चीज है कि अगर जैसे बोल देता है
कि ओमिशन होता है कि परचेज किया था और हम्म। एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। तो उसमें तेरे दोनों इम्पैक्ट पड़ेंगे, परचेज भी ऐड होगा, क्रेडिटर भी हाँ, ऐड होगा। तो लेकिन उससे क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? कि क्लोजिंग तो एट द एंड निकलेगा ना। हाँ, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोल देता है तब उसमें हम लोग चेंज कर देंगे हाँ कि तब स्टॉक कर में देंगे। ऐड था या नहीं था। हाँ। तो और एक मिनट सर, बस अभी तो 2 मिनट है ना सर। हाँ सर, ऐसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। हाँ 9 में बता क्या राउट है। सर इसमें जैसे दिया हुआ है कि एडजस्टमेंट नंबर 3 है, ओइंग टू द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप बुक में देख लीजिए ना सर। हाँ बता बता, मैं देख रहा हूँ, बता। हाँ, some employees or houses in the building of business, the rented value of which is 500 per annum। हम्म। तो मतलब सर क्या रेंट मतलब ये हम लोग को बैंक से कम करेंगे कि नहीं सर? एक मिनट। बैंक से नहीं सर होगा। अगर कैमरा ऑन हो सकता है सर तो 2 मिनट तक। कि बैंक से नहीं होगा। अच्छा। बैंक का इम्पैक्ट नहीं आया ना, पैसे की बात थोड़ी ना चल रही है बेटा, पैसे की बातचीत नहीं चल रही इसके अंदर। उसने क्या बोला है हम्म। ये वाला ना, ओइंग टू द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सम एम्प्लॉयज आर हाउस इन द बिल्डिंग ऑफ द बिजनेस, यस सर। रेंटेड वैल्यू 500 रुपए पर एनम। यस सर। तो सीधा सा फंड है ये, तो सीधी रेंट होगी मेरी। मतलब इसे हम लोग पे कर चुके होते हैं ना। हाँ। मतलब सर जितनी भी चीजें हैं, एक बार से हम क्रॉस चेक करें, जितनी भी चीजें दी होती हैं वो हम्म। हमारे बैंक से पहले ही हम लोग दे चुके होते हैं। सिर्फ हम्म। उसको राइट ऑफ करना है। यस, उसको राइट ऑफ करना है क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में आती है ये सारी चीजें। और सर आगे कुछ चीजें जैसे हम क्वेश्चन जैसे फॉर ऑडिट का। एग्जाम्पल सिंपल सी बात समझ यहाँ पर। फॉर यस सर। एग्जाम्पल मैंने रेंट सैलरी दी, मेरी हम्म। एंट्री क्या है? बैंक सैलरी टू रेंट टू कैश, बैंक। यस या सर। कैश है बैंक। यस ये तो सर। ऑलरेडी हो चुकी है। हम्म। अब इसको क्लोज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पी एंड एल टू सैलरी। ओके सर। तो हम इधर है, इधर नहीं है हम लोग, हम इधर बैठे। हम्म। समझा? यस सर। तो हाँ। सर जैसे कि हम लोग मतलब कि कभी कभी कोई क्वेश्चन में हम ऑडिट करे थे तो ऐसा रहा था कि चेक डिसऑनर हो गया है। तो तो अगर चेक वो डिसऑनर का मतलब क्या? बैंक कम हो गया, मतलब वो एंट्री रिकॉर्ड बैंक ही नहीं तरह, हुई है। हाँ बैंक तरह कम हुआ वहां पर, अच्छा। अगर वो क्योंकि एंट्री चेक बैंक को रिलेट यस करता सर। है। यस सर। यस सर। आई बोले बात सर। समझ? यस सर। और बोल। सर मतलब वो एंट्री अगर बोल देते कि एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है तब तो बैंक कम करेंगे, लेकिन उसी जगह कोई और एडजस्टमेंट देता है तो उसमें भी मतलब वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसी को एडजस्ट करना है। जैसा भी करा था हमने, उसने यस बी आर सर। डिसऑनर हुआ था, लेकिन हम्म। उसने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन हम्म। बाद में बैड डेप्ट हो गया उसका। ओके सर। तो हमने बी आर को कम करा, डेटर को बढ़ाया क्योंकि उसे रिकॉर्ड नहीं था। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 के इसी फिफ्थ पॉइंट पे, द मैनेजर इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 1/10 ऑफ द चार्जिंग हिज कमीशन। एक मिनट रुक जा बेटा। हाँ बोल। सर तो जैसे ये पॉइंट है तो हम लोग ये एक्सपेंस तो प्रोवाइड किए नहीं होंगे ना, उसको पे किए होंगे। ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा तेरा। इसकी अच्छा। एंट्री बनती है मैनेजर टू हम्म। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। और ये मैनेजर पीएल में भी कमीशन टू आएगा। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। फिर दूसरी होती है पी एंड एल टू मैनेजर कमीशन। तुम्हारा पी एंड एल के डेबिट साइड में मैनेजर कमीशन जाएगा, और यस लाइबिलिटी सर। में आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन जाएगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। तो मतलब सर जैसे कोई जैसे इसमें हम लोग का एडजस्टमेंट भी दिया रहता है कि ये पे हुए, यानी हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो सब बैंक से पहले हो चुका है। वो पहले ही सिर्फ हो चुका है, यस। और कोई स्पेसिफिक एंट्री होगी जैसे डिसऑनर हो जाता है तो उसमें अगर बोलते हैं कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, हाँ अनरिकॉर्डेड था, तब उसकी एंट्री चेंज करेंगे। चेंज करेंगे, यस। जैसे आपने सर परचेज और सेल्स में बताया, अगर बोल देते हैं कि ओमिशन ऑफ परचेज इन द बुक्स, तो हम हाँ, लोग चेंज कर देंगे कि परचेज भी चेंज हो रही है और और उसके क्रेडिटर साथ भी साथ चेंज हो रहा है। क्रेडिटर्स भी। लेकिन और ऐसे दे देता है तो उसमें कोई चेंज नहीं कोई करेंगे। चेंज नहीं होगा, यस। ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, देखो ये चैप्टर ना वैसे कुछ नहीं है, हो गया हमारा। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि चैप्टर बहुत लेंदी है, लेंदी मतलब क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं। तो यस आप लोग सर। कुछ क्वेश्चंस के ट्राई करना। अब अगली क्लास में मैं एक जीएसटी का क्वेश्चन उठाऊंगा, और एक और क्वेश्चन है वो तुम ट्राई करके आना, बता देता हूँ मैं कौन सा है। अ, वो काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। एक मिनट। एक ये 19th क्वेश्चन ट्राई करना है आप लोगों को। यस सर।
ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आता है, ये सीए में भी और सीएमए के अंदर भी आता है एग्जाम, ओके जहां पर सर। जनरल मैनेजर और वर्क मैनेजर की कमीशन होती है। ये मैं करवाऊंगा, फिर भी आप ट्राई कर लेना। देखो मेरे को दो तीन क्वेश्चन और करवाने इसके अंदर मोटे मोटे, जो एग्जाम के रिलेटेड होते हैं। एक तो मुझे करवाना है सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस, एक जीएसटी का, और एक ये वाला, एक ओवरस्टॉक वाला तो मैं बोला करने के लिए। और एग्जाम में मैंने इसके लास्ट में जो क्वेश्चन डाले हुए हैं वो सारे एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं। अगर टाइम हो तो इन आखिरी के क्वेश्चंस को करने की ट्राई करना। ये देखो ये सर ये 2019 में आया है। यस सर। जीएसटी के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 0.2%। तो लास्ट ईयर जीएसटी आया था। हाँ तभी वही तो, चांस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं उसके। लास्ट ईयर इस, काफी मुश्किल पेपर आ गया था। नहीं लास्ट पेपर मुश्किल नहीं था बेटा, पेपर आसान ही था। और मेरे लिए हाँ तो सर इलस्ट्रेशन नंबर 18 का एक पॉइंट देख लीजिएगा प्लीज। एक सेकंड, ये सब ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है। हम्म। सर नहीं लगता लगाने का, तो हम क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट देखते रहते हैं उन्हीं को, मतलब कि कहाँ पे हाँ किस यही होता है, एडजस्टमेंट फाइनल लगेगा। अकाउंट में यही होता है बेटा। हाँ बोल बेटा, उससे सर टाइम भी थोड़ा बच जाता है। बोल बेटा सर बोल जैसे बेटा। ये पॉइंट नंबर 7 है, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 6000 ऑन ऑन 31/3/2021 was sold for 4000 हम्म in part of exchange of new furniture 5000. हम्म However, a net invoice of 1000 was passed. सर ये एंट्री क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये मैं और समझाऊंगा तभी समझ आएगी। ये क्वेश्चन करवाऊंगा एक ही बारी में, पूरा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है कॉमन डेप्ट की। यस सर, वो इसको तो समझ कहते आ हैं रही है सर। कॉमन डेप्ट। ये बेटा तेरे को तो आगे, बाकी बच्चे भी तो बैठे हैं भाई। यस सर। एक हो गया कॉमन डेप्ट, इसके अंदर दूसरा ये हो गया इंश्योरेंस, लॉस गुड्स बाय फायर वाला, लॉस बाय फायर का पॉइंट हो गया, दो हम्म। एडजस्टमेंट होगी। और तीसरा हो गया अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस हो गया। चौथा सॉरी। हो गया बैड डेप्ट। यस सर, पॉइंट 8 नंबर 8 भी देख लीजिएगा सर। एक ये वाला पॉइंट हो गया लैंडलॉर्ड का, ये पॉइंट भी बहुत बड़ा है एग्जाम के अंदर, कि उसने गलती से इसको डेटर डेटर में इंक्लूड कर दिया, लेकिन किराया खर्चा था ये, मतलब लैंडलॉर्ड को तुमने डेटर ट्रीट कर लिया। तो ये भी एक पॉइंट है। एक ये पॉइंट है, इसके अंदर क्या है मैं समझा रहा हूँ, लेकिन करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके कह सर रहा है फाइन। फर्नीचर की बुक वैल्यू 6,000 रुपए की, तुमने हम्म 4,000 का बेचा, तो हम्म 4,000 रुपए मिल जाने चाहिए। कह रहा हम्म है 4,000 इन पार्ट ऑफ एक्सचेंज फॉर न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। हम्म मतलब कि तुम दुकान पे गए, एक्सचेंज करवा लिया सामान, हम्म तुमने पुराना सामान दुकान पे दिया, उसने कहा 4,000 मिलेंगे, मैंने कहा 4,000 मत दे, मुझे नया फर्नीचर दे दे तू। उसकी कीमत 5,000 रुपए की थी, लेकिन हाउएवर तुमने जो 1,000 का डिफरेंस था ना, तुम्हारा फर्नीचर हम्म कितने से बढ़ रहा है, 5,000 रुपए से टोटल, लेकिन हम्म। डिफरेंस तो 1,000 का आ रहा है ना। उस घट भी एक रहा सर हजार को 6000 गलती से। से तुमने परचेज मान ली, लेकिन अच्छा। था क्या, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो पहले हम्म। परचेज में से 1,000 घटाओगे, हम्म। फर्नीचर में 1,000 जोड़ोगे। नहीं, फर्नीचर से भी इसने घटाया है सर, क्योंकि फर्नीचर को कितना बढ़ा रखा होगा वो ऊपर देखना पड़ेगा ना, एक मिनट बेटा, फर्नीचर से एक मिनट रुक जा। ये देखो परचेज में से क्या किया उसने, रॉन्गली रिकॉर्डेड, 1,000 रुपए हम्म। माइनस। यस सर। कहाँ है फर्नीचर में। चलो ढूंढ हम भी वही रहे हैं। सन्ड्री एसेट्स में सर, सन्ड्री एसेट्स में। अच्छा सन्ड्री सर। एसेट में दिखा दिए। हम्म। कोई नहीं, मैं करवाऊंगा, इसको छोड़ दो, मैं करवा के तुम्हें समझाऊंगा, ऐसा समझ नहीं आएगा। बुक में सॉल्यूशंस को मत देखना, मैं करवाऊंगा तो तब उसमें समझ आएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में एक काम करेंगे, इसी क्वेश्चन को उठाएंगे हम, इसी में हमारे 3-4 पॉइंट कवर हो जाएंगे, ठीक है। सर ये ठीक है डिसऑनर चेक का अब जो मैं लिखा है बोल, बता देंगे, पॉइंट हाँ नंबर एक 8। मिनट बेटा, सेम पॉइंट जो अभी करवाया। हाँ, तो सर इसमें बैंक कम कर देंगे क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है ना। हाँ तो रिकॉर्ड नहीं है तो बैंक घट जाएगा। हम्म। कह रहा है इसमें से 20% अमाउंट रिकवर्ड हो जाएगा, बाकी जो डिसऑनर बात। हुआ 5,000, 1,000 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, बाकी वो हो गया बैड डेप्ट। ओके सर, अगर बोल देते कि किसी और चीज में डेबिट हो गया सर, मतलब डिसऑनर ऑफ चेक रिकॉर्डेड एज डिस्काउंट अलाउड, तब बैंक मतलब नहीं घटाएंगे ना। नहीं तब नहीं घटेंगे, ओके सर। ठीक है।
फाइन सर, हम ट्राई करते हैं क्वेश्चंस लगाने हाँ का, फिर ठीक है जो बेटा, होगा सैटरडे को सर। ठीक। अमीशा बेटा समझ आया, बहुत दिनों बाद आई है बेटा क्लास में तू। यस सर, आ गया समझ। ठीक है अमीशा बेटा, तेरा क्वेश्चन था टैली के लिए, शायद तूने मैसेज किया था बेटा। यस सर। बेटा टैली का देखो, वैसे तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी आपको टैली की, बाकी पहले सिलेबस कंप्लीट करवाऊं फिर टैली को स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल कब है टैली ओके का? सर। सर मैम कह रही हैं कि इस नवंबर में हो जाएगा शायद, ऐसे करके बोल रहे थे। अच्छा, इस नवंबर में हो जाएगा। तो मैं एक काम हाँ सर, करता हूँ, मैं इसलिए कम मैं से कम पूछ। रिकॉर्डिंग डलवा देता हूँ टैली की, आप कम ठीक से है कम सर। उससे तब तक समझो, फिर जब हम ठीक है स्टार्ट सर। करेंगे तब देख लेना, ठीक है। सर एक चीज है, ये जो हाँ बेटा बोल। फर्नीचर वाला क्वेश्चन है, इसकी मैंने अभी एंट्री बनाई। तो हम्म। इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर 5,000, लॉस ऑन सेल 2,000, टू फर्नीचर 6,000, टू क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर 1,000, और फिर वो क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट 1,000 से दूंगी। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही होगा ना सर ये? हाँ ऐसे ही होगा। ठीक है सर। बाकी मैं इसकी डिस्कशन अगली क्लास में करूंगा, मेरी भी क्लास है, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके सर, बेटा। सर थैंक यू। पीडीएफ भेज दीजिएगा इसका सर हाँ प्लीज। भेज। ओके।